नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड या डिजीजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। मीन्स कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उनकी अधिकता हो जाए तो क्या क्या समस्या हो सकती है हम लोगों में, और उस हार्मोन का कमी हो जाए तो क्या क्या समस्या हम लोगों में होती है। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जो दोनों टर्म है, ये कई बार वाइवा में से पूछा गया। कहीं पर भी हाइपर टर्म आए तो हाइपर से विशेषकर इंडोक्राइनोलॉजी के सेंस में, तो हाइपर का मीनिंग क्या होता है, लिमिट या आवश्यकता से ज़्यादा, और हाइपो मतलब लिमिट या आवश्यकता से कम। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ये हो गया कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं, अगर वह आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेशन उनका हो तो क्या डिजीज, क्या समस्या होती है। किसी व्यक्ति में थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं तो उनके सिम्टम क्या हैं और कौन कौन से डिजीज होती है। ठीक ऐसे ही हाइपोथायरॉयडिज्म का मीनिंग क्या हो गया कि थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन जब आवश्यकता से कम मात्रा में बने तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और ये भी जानेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कौन कौन से सिम्टम हैं और कौन कौन से डिजीज हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा होती है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिंपल मीनिंग हम लोग पढ़े कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा या थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं उनकी अधिकता या कमी। अब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, एक बार 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड को हम लोग थायराइड क्यों कहते हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि थायराइड जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के थायरस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है शिल्ड से या ढाल के आकार का। थायराइड ग्लैंड जो है वह, इसको हम लोग एच ग्लैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वह अंग्रेजी की एच जो लेटर से मिलता जुलता है। थायराइड ग्लैंड को हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तितली ग्रंथि बहुत फेमस नेम इसका है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का जो डायग्राम है वो बाहर से देखने पर तितली की तरह जो कि प्रतीत होता है। इसके द्वारा प्रमुख रूप से 3 हार्मोन बनते हैं, थायरॉक्सिन या इसी को हम लोग T4 हार्मोन कहते हैं, T3 हार्मोन, और एक हार्मोन बनता है कैल्सिटोनिन। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि इन हार्मोन की अधिकता और कमी से क्या समस्या। अब पहला हम लोग इसमें देखिए 2 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन जब आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बने तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मीनिंग बार फिर से देखिएगा। जो थायरॉयडिज्म का मीनिंग हो गया कि जब थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बने तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम क्या हैं, मतलब किसी व्यक्ति में अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन रहे तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसमें हम लोग आते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी। किसी भी पेशेंट में अगर थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन अगर आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बनते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर एक्साइटेबिलिटी जो होती है वह आवश्यकता से ज़्यादा होती है। दूसरा, इनटॉलरेंस टू हीट। ऐसे व्यक्ति के अंदर हीट को या गर्मी को सहन करने की क्षमता, कैपेसिटी कम होती है। मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे जो लोग हैं, ये भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि ऐसे लोगों में क्या हो गया कि जब उनके अंदर गर्मी सहने की कैपेसिटी कम होती है तो इसीलिए क्या होता है कि उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजना की जो प्रवृत्ति होती है वह ज़्यादा होती है, जैसे वह थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। इंक्रीज स्वीटिंग, ऐसे लोगों में एक नॉर्मल टेम्परेचर पर या नॉर्मल गर्मी पे ही क्या होता है, उनमें पसीने की समस्या ज़्यादा होती है, उसमें कहें कि पसीना ज़्यादा बनता है।
चौथा पॉइंट है माइल्ड टू एक्सट्रीम वेट लॉस। मध्यम से लेकर के बहुत ज़्यादा इनका वज़न अचानक कम हो सकता है या इनके वज़न में गिरावट हो सकती है। पांचवा है डायरिया। ऐसे जो कि पेशेंट में डायरिया की समस्या को भी जनरली रिपोर्ट किया गया, देखा गया है। मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी या हमेशा जो कि थकान जो कि महसूस होना या पेन या दर्द होना। साइकिक डिसऑर्डर, हाइपर सिक्रीशन से ऐसे लोगों में मेंटल समस्या भी, मानसिक विकृति भी देखने को मिलती है। और आठवां पॉइंट है ट्रिमर्स ऑफ द हैंड। मतलब ऐसे लोगों में क्या होता है कि हाथ में जो कपकपी की समस्या होती है, जैसे कोई चीज़ अगर वो पकड़ रहे हैं तो वो क्या करें, उनका हाथ कुछ ही समय में क्या होता है कांपने लगता है। थोड़ा सा कोई वेटेज चीज़ अगर उठाते हैं, अगर हाथ को अपने फिक्स करने का प्रयास करें तो उनके हाथ में क्या होता है ऑटोमेटिक कंपन होने लगता है। तो ये 8 प्रमुख जो कि फीचर या विशेषताएं हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। अगर इनमें से किसी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में ऐसी कोई समस्या अगर दिखती है तो हमें तुरंत इस बात को मान नहीं लेना, हमें पहले इसके बाद क्या है डॉक्टर से इसका सलाह लेना है और इसका जो कि चेकअप कराना है और इस बात को कंफर्म करके उसको ट्रीटमेंट करना है। अब प्रश्न आता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म से डिजीज कौन सी होती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म से एक डिजीज है ग्रेव डिजीज, या इसी को हम लोग एक्ज़ोप्थैल्मिक डिजीज के नाम से जानते हैं। देखिए ग्रेव डिजीज इसलिए कहते हैं कि इसकी खोज अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ग्रेव नामक जो कि साइंटिस्ट ने किया था। और एक्ज़ोप्थैल्मिक डिजीज इसलिए कहते हैं कि इसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो आई बाल्स, जो आँख की पुतली होती है वो बिल्कुल बाहर, कई बार होता आप लोग ऐसे देखोगे बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी की तरफ देखते हैं तो जैसे लगेगा कि उनकी आंखें बिल्कुल बाहर निकल आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जब मतलब सोते हैं तो उनका आई बाल इतना बाहर की तरफ रहता है कि उनकी पलक भी जो होती है प्रॉपरली अच्छे से बंद नहीं होती है। तो 2 नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें फीचर पे आते हैं। डिस्क्राइब फर्स्ट बाई रॉबर्ट जेम्स ग्रेव इन 1835। मीनिंग क्या हो गया कि इस डिजीज की खोज, या इस डिजीज को हम लोग ग्रेव डिजीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले 1835 में रॉबर्ट जेम्स ग्रेव नामक साइंटिस्ट ने किया था। दूसरा पॉइंट है सिम्टम फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। इस डिजीज में सिम्टम कौन कौन से आते हैं, इस बात को रिपोर्ट करने का जो श्रेय है वह कार्ल एडॉल्फ नामक साइंटिस्ट को जाता है 1840 में। अब इनमें सिम्टम कौन कौन से प्रमुख रूप से दिखते हैं। अगर किसी के अंदर इस प्रकार की समस्या है तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रस्त है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसमें फीचर, क्विक कंजप्शन ऑफ फूड मटेरियल। ऐसे लोगों में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर वो खाते हैं तो उनका कंजप्शन बहुत तेज़ी से होता है। मतलब ऐसे लोगों में अगर देखा जाए कहें कि भूख लगने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा, तो जो भी चीज़ें खाते हैं तुरंत पच के ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई हार्ट बीट। ऐसे लोगों में हार्ट बीट जो होती है वो नॉर्मल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हाई बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर भी औसत से ज़्यादा होता है। इरिटेबिलिटी, ऐसे लोगों में जो चिढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसे बताया गया ना पहले कि ऐसे लोगों का नेचर जिसमें हाइपर सिक्रीशन होता है थायराइड ग्लैंड का हार्मोन, तो वह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के होते हैं। मतलब उनके अंदर मारपीट करने की प्रवृत्ति, ये कहें किसी की बात को सहने की प्रवृत्ति नहीं होती, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब है इरिटेट, किसी की बात से इरिटेट बहुत जल्दी होते हैं। नेक्स्ट है बल्गिंग ऑफ आई बॉल्स। वही बताया गया कि ऐसे जो पेशेंट हैं उनमें एक लक्षण और भी है कि उनकी आँख की जो पुतली होती है, आई बॉल होती है, वो बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती। मतलब ऐसे लोग देखने से थोड़ा सा फेरोसियस या डरावने जो कि प्रतीत होते हैं। और 8वां पॉइंट है इसमें बताया गया ट्रिमर्स इन हैंड।
हाथ में जो कपकपी की समस्या है वो इसमें देखने को मिलती है। मतलब ऐसे पेशेंट जो होते हैं अपने हाथ को फिक्स नहीं कर पाते। अगर चाय या कोई चीज़ लेते हैं तो क्या होता है, थोड़ा कुछ समय के लिए अगर वो रुकना चाहें तो तुरंत उनका हाथ जो का कांपने लगता, हिलने लगेगा। अब हम लोग नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म का मीनिंग क्या हो गया कि अगर थायराइड ग्लैंड से जो बनने वाले हार्मोन हैं उनका सिक्रीशन आवश्यकता से कम मात्रा में हो तो इस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम लोग 9 पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर किसी में थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन की मात्रा कम बनती है तो क्या क्या उसमें लक्षण उसके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है मोर वीकनेस। ऐसे लोगों में कमजोरी उनको कुछ ज़्यादा प्रतीत होती, मतलब हाथ की जो मतलब मसल्स है, पैर की मसल्स, इनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस, थकान जो कि प्रतीत होता है। वेट गेन, ऐसे लोगों का अचानक जो होता है वेट बढ़ने लगता है। थर्ड पॉइंट है कोल्ड इनटॉलरेंस। अभी हम लोग पढ़े कि जब ज़्यादा इसका फॉर्मेशन होगा तो उनमें एक्साइटेबिलिटी या हीट को सहने की क्षमता कम होती है। लेकिन जिस पेशेंट में थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन की कमी होती है तो ऐसे लोगों में ठंडी को सहने की क्षमता कम होती है। मतलब ऐसे लोगों को ठंडक ज़्यादा लगती है जिनमें इस हार्मोन की कमी होती है। और चौथा पॉइंट है ड्राई स्किन एंड हेयर्स। ऐसे पेशेंट में जो इनकी स्किन्स होती है और जो हेयर्स होते हैं उनमें ड्राइनेस, सूखापन आ जाता है। और पांचवा पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। मतलब ऐसे पेशेंट में कब्ज की समस्या होती है, जैसे कि उनमें पेट साफ न होना या पेट से रिलेटेड समस्या का होना। छठा पॉइंट है डिप्रेशन। ऐसे लोग जो होते हैं किसी भी समस्या के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं या किसी बात को लेकर के वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। ये कहें कि एक तरीके से उनमें मानसिक विकृति आ जाती है। सातवां पॉइंट है मेमोरी इम्पेयरमेंट। देखिए मेमोरी इम्पेयरमेंट मतलब ऐसे पेशेंट की जो याददाश्त होती है वह प्रॉपर नहीं होती है। बहुत सारी बातों को अभी हुआ, जैसे खाना खाए तो खाना खाए कि नहीं भूल जाते हैं, कोई काम करना है, कहीं किसी काम करने के लिए जा रहे हैं तब तक वहाँ जाके भूल गए हम किस लिए आ रहे थे। तो उनमें जो याद से रिलेटेड जो प्रवृत्ति है, जो मेमोरी, वह उनकी फेल हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। आठवां पॉइंट है स्लो हार्ट रेट। ऐसे पेशेंट में हार्ट रेट उनका क्या होता है, कम होता है। बॉडी टेम्परेचर भी औसत से कम होता है। और 9वां पॉइंट है कि पफी फेस। ऐसे लोगों का जो फेस होता है वह सूजा हुआ या फूला हुआ प्रतीत होता है। तो अगर इतने इस प्रकार के सिम्टम अगर मिलते हैं तो इस आधार पर हम लोग ये अनुमान व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कोई व्यक्ति है जो पेशेंट उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है। तो इस प्रकार के सिम्टम जो कि देखने पर हम लोगों को डॉक्टर से सलाह लेना या जो आवश्यक जाँच है चेकअप कराना और इस चीज़ को कन्फर्म करना है। अब देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म से 3 समस्या होती है, विशेषकर मनुष्य में हम लोगों में रिपोर्ट की गई है। क्रेटिनिज्म है, मिक्सोडेमा और आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर, ऐसी को हम लोग सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। तो इन तीनों में एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ग्वाइटर डिजीज है। कई बार या कहें हर साल एग्जाम में 5 नंबर में ग्वाइटर डिजीज पूछता है। और वाइवा में सबसे कॉमन इसके पूछने का है कि ग्वाइटर डिजीज में गला हम लोगों का क्यों फूल जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तब हम लोग एक एक करके आते हैं। देखिए पहला जो डिजीज में है क्रेटिनिज्म। तो पहले तीनों का मीनिंग देखिए। क्रेटिनिज्म जो मतलब डिजीज है या इन्फेंट्स में, नवजात जो कि बच्चों में या ऐसे बच्चे जिनमें कंजेनाइटल जन्मजात जो है कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो ये होता उसमें। मिक्सोडेमा क्या था, एडल्ट में इस हार्मोन की कमी से होता है। और जो सिंपल ग्वाइटर है, जो ग्वाइटर डिजीज है, यह खाने में या भोजन में आयोडीन की कमी होने पर यह रोग होता है। अब देखिए पहला जो है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म ग्रीक भाषा का मतलब शब्द से जो कि डेराइव है। इसका मीनिंग है कि ऐसे पेशेंट जिनका बॉडी आवश्यकता से छोटी हो और जो सेक्सुअली और मेंटली क्या हो, अनडेवलप्ड हो। तो पहला पॉइंट क्या है क्रेटिनिज्म में
कि बाई हाइपोसिक्रीशन इन इन्फेंट्स, मतलब ये समस्या किस कारण से होती है, तो क्रेटिनिन की समस्या जो होती है नवजात में, इन्फेंट्स में, या ये कहें कि जिनमें कंजेनाइटल इस हार्मोन की कमी होती है या थायराइड ग्लैंड हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से होता है। दूसरा पॉइंट है स्लो हार्ट बीट। जाहिर सी बात है जब इस हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा तो हार्ट बीट ऐसे पेशेंट की नॉर्मल से कम होती है। लोअर ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों में बीपी जो होती है वह जो कम होती है। मेंटल रिटार्डेशन, ऐसे पेशेंट जो होते हैं जनरली उनमें मेंटल, देखिए जो आयोडीन से रिलेटेड है, थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है या थायराइड ग्लैंड हार्मोन से रिलेटेड है, तो इन विशेषकर इस ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन का एक फंक्शन भी किया है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो पेशेंट फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से क्या होता है, डिस्टर्ब रहता है। तो अगला समस्या है कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब उनका मानसिक विकास कम होता है। पांचवा पॉइंट है रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट। ऐसे जो पेशेंट का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वह आवश्यकता से कम होता है, डिप्रेस होता है। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं, मतलब उनके अंदर ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसका बेसिकली कारण है कि उनमें जो सेक्स आर्गन होते हैं उनका प्रॉपर डेवलपमेंट, प्रॉपर विकास नहीं होता है। ये तो हो गया इन्फेंट्स की बात जिनमें यह समस्या होती है। अब हम लोग आते हैं दूसरे जो डिजीज पर, मिक्सोडेमा। ये समस्या हाइपोसिक्रीशन से होती है, एडल्ट में होती है। इसके सिम्टम क्या हैं, तो पहला मिक्सोडेमा में क्या है कि बाई हाइपोसिक्रीशन इन एडल्ट, मतलब एडल्ट में इसके हाइपोसिक्रीशन से कम हार्मोन बनने से समस्या होती है। दूसरा फॉलिंग ऑफ हेयर, स्वेलन स्किन। ऐसे जो एडल्ट होते हैं उनमें बाल झड़ने की समस्या और उनकी स्किन का फूला होना, मतलब उनकी बॉडी सूजी हुई प्रतीत होती है। तीसरा पॉइंट है डिपोजिशन ऑफ फैट। अब जब ऐसे पेशेंट क्या आते हैं कि जब उनमें बॉडी स्वेलिंग होती है तो ऐसे केस में उनमें फैट का स्टोरेज बॉडी में ज़्यादा होता है। चौथा पॉइंट है लो बीपी एंड सेक्सुअल जो कि रिटार्डेड, मतलब ऐसे पेशेंट में उनका बीपी लो होगा, ब्लड प्रेशर कम रहता है, जनरली समस्या रहती है इनकी। और सेक्सुअली रिटार्डेड मतलब सेम वही मीनिंग है कि इनमें ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए कि इनमें प्रॉपर सेक्स आर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है। वेट गेन, इनमें क्या होता है कि इनका वेट जो होता है उम्र के हिसाब से अगर वैसे देखें तो इनका आवश्यकता ज़्यादा वेट होता, मतलब मोटे होते हैं। और छठा पॉइंट है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक रूप से मंदबुद्धि के कमज़ोर होंगे। लैक अलर्टनेस, ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत चौकन्ना नहीं रहते। जैसे कई बार कहा गया ना कि गांव की भाषा में जिसको बोले हम लोग, जैसे मतलब जो कि जैसे मतलब भोदू टाइप के, जैसे नहीं कहीं पर कोई चीज़ बैठे हैं तो किसी भी कार्य के प्रति उनमें अलर्टनेस या वह एक तरीके से जागरूक नहीं रहते हैं। तो इसका कारण है कि जब उनमें मानसिक विकास नहीं होगा, आवश्यकता ज़्यादा मोटे रहेंगे, तो इनमें क्या होगा, अलर्टनेस की समस्या निश्चित रहेगी। अब हम लोग देखिए आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सिंपल ग्वाइटर या ग्वाइटर डिजीज। इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इस सिंपल ग्वाइटर में सबसे कॉमन प्रश्न इसमें ही इसका सिम्टम है कि जब इस हार्मोन की कमी होती है तो जो थायराइड ग्लैंड वो हमारी स्वेल क्यों होती है, उसका सबसे कॉमन रीजन क्या है। देखिए हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, थायराइड ग्लैंड है, फिर T3 T4 हार्मोन है और इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का फॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन अपना प्रभाव कहाँ दिखाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से ही जो है कि TSH का फॉर्मेशन होता है। तो जब TRH हार्मोन का प्रभाव एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा, मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल होता है कि आप TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन करिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन होगा और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ जाएगा, थायराइड ग्लैंड में जाएगा। और जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जाएगा तब थायराइड ग्लैंड क्या करती है,
थायरॉक्सिन हार्मोन का या T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन शुरू करती है। लेकिन एक शर्त यहाँ पर ये है कि थायराइड ग्लैंड को जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेगा और उसके साथ भोजन में आयोडीन होगा तभी यह T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा। बात ध्यान रखिएगा, फिर से इस पॉइंट देखिए, जब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा तो यह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के सेल में जाके स्टोर होगा। तो जब थायराइड ग्लैंड को अगर इस दौरान पर्याप्त आयोडीन अगर मिल रहा है डाइट में, तो थायराइड ग्लैंड आयोडीन के प्रेजेंस में ही TSH के प्रभाव में आकर के T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए, अब प्रतिदिन थायराइड ग्लैंड को कितना आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, तो 120 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन प्रतिदिन थायराइड ग्लैंड को चाहिए प्रॉपर मात्रा में T3 T4 हार्मोन बनाने के लिए। अब देखिए समस्या क्या होती है, अगर हम लोगों के भोजन में आयोडीन अगर नहीं है, हम लोग के भोजन में अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो अब TSH जो हार्मोन हो थायराइड ग्लैंड में तो आ रहा है, लेकिन आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्लैंड जो होगी वह T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो जब T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो समस्या क्या होगी, तो बता रहे हैं कि जब T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस हार्मोन के लिए जो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं उनका सिग्नल कहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर जाएगा और दूसरा सिग्नल हाइपोथैलेमस पर जाएगा। मीनिंग यहाँ पर ऐसा प्रतीत होगा कि इसके जो प्रिकर्सर हैं TSH हार्मोन, ये इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जब इस हार्मोन का सिग्नल पिट्यूटरी लोब पर और हाइपोथैलेमस पर जाएगा, तो जैसे सिग्नल इसका हाइपोथैलेमस पर जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, TRH हार्मोन को मोर और ज़्यादा सिक्रीट करेगा। इसका प्रभाव जब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर पड़ेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में TSH का फॉर्मेशन करेगी और ज़्यादा TSH हार्मोन क्या करेगा, इसका सिक्रीशन होगा। जब इसका सिक्रीशन आवश्यकता से ज़्यादा होगा तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड ग्लैंड में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन है। मतलब इसके अधिकता से थायराइड ग्लैंड की जो साइज होती है, इस प्रोटीन की अधिकता से थायराइड ग्लैंड की साइज 10 से 20 गुना बढ़ जाती है, प्रत्येक सेल की साइज। तो जब प्रत्येक सेल की साइज बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ेगी। और एक ग्लैंड हमारे गले में होती है, इसलिए हमारा गला क्या था, स्वेल करके ऐसे फूल जाता, लटक जाता है। अब देखिए, अब जैसे ही अगर भोजन में आयोडीन की क्या हो, अधिकता हो, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन जब भोजन में मिलेगा तो जैसे TSH का सिक्रीशन यहाँ पर होगा तो आयोडीन के प्रेजेंस में थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। तो जैसे T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी तुरंत सिग्नल जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर और हाइपोथैलेमस पर कि TSH का और TRH का सिक्रीशन बंद कर दिया जाए। तो जब हाइपोथैलेमस से TRH का सिक्रीशन नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH का सिक्रीशन नहीं होगा, तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो थायराइड ग्लैंड इसके अंदर TSH की मात्रा रिड्यूस होने लगेगी और जिससे थायराइड ग्लैंड की साइज धीरे धीरे रिड्यूस होते होते बंद हो जाएगी। तो अब पूरा सीक्वेंस देखिए, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा, ये इंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से TSH बनेगा, TSH का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, थायराइड ग्लैंड पर। तो थायराइड ग्लैंड TSH के जो एक प्रभाव में या प्रेजेंस में आयोडीन जब इसको मिलेगा डाइटरी आयोडीन तो T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करेगी। अब जो T3 T4 हार्मोन जब बनेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसका जो भी फंक्शन है मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल ग्रोथ से वह ग्रोथ क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो जब ये ग्रोथ प्रॉपर होगा तो यहाँ से इंडिकेशन कहाँ, यहाँ से इंडिकेशन जो है कि हाइपोथैलेमस पर और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पर जाएगा। लेकिन जब इस हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसके जो रिसेप्टर हैं, इसके रिसेप्टर के द्वारा T3 T4 हार्मोन का जो रिसेप्टर के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड पर हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि इस हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, मोर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका आंसर है, गला फूल क्यों जाता है हमारा, तो इसका आंसर है कि जब हार्मोन नहीं बनेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को लगता है कि TSH की कमी है, तो TSH बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होगा। और TSH नेचर में प्रोटीन होता है, इसकी मात्रा थायराइड ग्लैंड में आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रोटीन की अधिकता में थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक सेल की साइज 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। तो साइज बढ़ने से थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी और ये ग्लैंड चूँकि हमारे गले में है तो इसलिए
हम लोगों का गला क्या होता है, स्वेल कर जाता है। और जब हम लोग दवा खाएंगे या आयोडीन अगर लेते हैं मतलब भोजन में, जैसे आयोडीन में यहाँ मिलेगा तैसे हार्मोन बनने लगेगा, इसका फंक्शन दिखेगा, तुरंत यहाँ से सिग्नल जाएगा और क्या करेगा, वह TRH और TSH के सिक्रेशन को रोक देगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के देखिए, बहुत अच्छा लगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या अगर है या कोई किसी प्रकार क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो कि कमेंट करिए, जिससे हमें एक फीडबैक मिले, हमें एनर्जी मिले और हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।